एक गांव था, रुद्रपुरा। वहां के लोग कहते थे अस्पताल के कमरा नंबर 13 बहुत ही डरावना था। वहां पे रात को एक परछाई दिखाई देती थी। 20 साल पहले अस्पताल में लगी रहस्यमयी आग के बाद वह कमरा हमेशा के लिए बंद हो गया था। एक शाम तेज बारिश और तूफान के बीच अर्जुन नाम का एक लड़का घर लौट रहा था। बारिश इतनी तेज थी, तूफान इतना तेज था कि उसे उसी पुराने अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। धीरे धीरे वो कमरा नंबर 13 की तरफ बढ़ रहा था। उस अस्पताल की तरफ वो अर्जुन लड़का बढ़ ही रहा था। ये तो वही कमरा नंबर 13 है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारें जली हुई थी और एक कोने में धूल से ढकी व्हीलचेयर पड़ी थी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मेरी मदद करो। मेरा अधूरा काम पूरा करो अर्जुन, मेरी मदद करो। अर्जुन वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं सकता था। बाहर का तेज तूफान और खतरनाक बारिश उसे रोक रही थी। वो भाग नहीं सकता था। अर्जुन ने देखा, एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह अस्पताल की एक नर्स की आत्मा थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरा दुख था। फिर से अर्जुन को आवाज आई, बहुत धीमी सी आवाज। मेरा अधूरा काम पूरा कर दो अर्जुन, मेरा पूरा काम कर दो अर्जुन। ओह, कौन है ये जिसने मुझे बार बार परेशान कर रखा है? ये आवाज मेरे कानों से क्यों नहीं जा रही है? कौन है जो मदद की गुहार बार बार लगा रहा है? कौन है? अर्जुन, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। देखो वो अलमारी, उसमें सबूत है जो मेरे बेबस होने का कारण है। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मदद की गुहार लगा रही हूँ। अर्जुन ने जैसे ही पत्र पढ़ा और वो सब समझ गया। डर के मारे वो कांपने लग गया। उसे समझ में आ गया, हॉस्पिटल में इलाज के बहाने एक बेसहारा औरत की किडनी निकाल कर बेच दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर उसी से पैसा कमाना चाह रहे थे। वो घबरा गया ये सब देखकर। अर्जुन उस रात में सच को बचाने दौड़ी थी, पर रूम नंबर 13 में मेरे अपनों ने ही मुझे जिंदा आग के हवाले कर दिया। मेरी चीखें दीवारों में कैद हो गई और मेरी आत्मा जब से इंसाफ की तलाश में भटक रही है। मेरी मदद करो। अगली सुबह अर्जुन ने सभी को सच बताया। गांव वालों ने नर्स को इंसाफ दिलाने, दोषियों को जेल भेजने और बेहतर इलाज के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया, जो सभी के लिए बेहतर था। सभी गांव वाले खुश थे।
कुछ महीनों बाद स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया। वहां हर दिन सैकड़ों जरूरतमंदों लोगों का इलाज होने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन उसी पुराने अस्पताल के सामने से गुजरा। वह नर्स उसी कमरा नंबर 13 की खिड़की से उसे देख रही थी और उसने कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी मदद करी, धन्यवाद। अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी और आत्मा को अपने साथ ले गई। उसके बाद अस्पताल में कभी भी किसी ने भी फिर कोई परछाई नहीं देखी। ओ दिव्य आत्मा, तुम्हारी आग ने शरीर को जलाया था, पर सच को नहीं। आज तुम आजाद हो और तुम्हारी कहानी हमेशा इंसानियत को जगाती रही।